हाय, लेक्चर 14 लीनियर अलजेब्रा। इस लेक्चर में हम पिवट्स, मल्टीप्लायर, मेन डायगोनल ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, जो कि गॉस ने प्रपोज किया था। और इस लेक्चर में हम इसी मेथड के अंदर हम पिवट्स, मल्टीप्लायर और मेन डायगोनल की हम बात करेंगे। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं। 4x minus 8y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 11। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लिया था एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो थोड़ा डिफरेंस है वो इक्वेशन 1 में डिफरेंस है। प्रीवियस क्लास में हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया था x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। सेकेंड इक्वेशन दोनों का सेम था। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन है। ये दोनों सेम लाइन को शो कर रहे हैं, जस्ट ये मल्टीपल है तो इसका मतलब इसी लाइन के ऊपर ही ये दोनों इक्वेशन या इस इक्वेशन के पॉइंट्स आ जाएंगे जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे अगेन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए फिर हम इसको एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने पिवट की बात की। ये जो रो है, इस रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमारे पास पिवट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पिवट है 4 है, राइट। और इसको अब इसका जो पिवट हमारे पास क्या है, पिवट फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है। ठीक है, पिवट हमारे पास है 4। ठीक है, और इस x को यहाँ से इक्वेशन 2 से एलिमिनेट करने के लिए हमें जो मल्टीप्लायर की जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरत है, हम इसको क्या करेंगे, इस 3 बाई जो मल्टीप्लाई हमारे पास होगा, मल्टीप्लायर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा, हम इस नंबर को पिवट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पिवट हमारे पास क्या है, 4 है। इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे। ठीक हो गया, मल्टीप्लायर ये है। हम क्या करेंगे नाउ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 4 तो 2 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको साइड पे करना चाहें तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है। मल्टीप्लायर से इस मल्टीप्लायर को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे 3x प्लस माइनस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 3 आ रहा है। ठीक हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म आएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास अगेन 8y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक हो गया, 11 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास ये अगेन 8 ही आ रहा है। तो आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है, 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 4 और x एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास ये आ रहा है 8 y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। यहाँ पे अगेन आपके पास डायगोनल फॉर्म में आ गए, ये डायगोनल फॉर्म है। ठीक है, डायगोनल फॉर्म है, दिस वन इज द डायगोनल फॉर्म, राइट। ये डायगोनल फॉर्म है और ये हमारे पास पिवट है, नॉन जीरो एलिमेंट है, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन का पिवट है 8 के फॉर्म में है।
ठीक है। और जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होगा उतने आपके पास अगर पिवट आ जाए तो फिर आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन इसका आ जाता है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास हमें ये बता रहा है कि y इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 8 है, जो आपको ये बता रहा है y इज इक्वल टू 1 है। अगेन बैक सब्सटीट्यूशन आप करें तो हमारे पास बैक सब्सटीट्यूशन आप इसको करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 8y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 4x इज इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू आप पुट करें तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है 8 प्लस 12, 8 प्लस 4 12 आ रहा है, देन x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस केस में भी हमारे पास क्या आया था x और y की जो वैल्यूज है हमारे पास x और y की जो वैल्यूज है हमारे पास 3 एंड 1 आ गया था। इस केस में भी हमारे पास क्या आ रहा है सेम नंबर्स आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको अगर कॉलम पिक्चर के थ्रू भी अगर आप देखें तो रो पिक्चर के थ्रू आप इसको चेक करें, कॉलम पिक्चर के थ्रू भी आप इसको चेक करें तो आपके पास अगेन वही सेम इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, सेम पॉइंट आपके पास आएगा। ठीक है, प्रीवियस में ये बेसिकली ये दोनों जो लाइन है, एक ये लाइन और एक ये जो लाइन है, ये दोनों सेम लाइन है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को भी शो कर दूं, इस लाइन को मैं जस्ट लेट सपोज शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है इस लाइन में, अगर मैं x इंटरसेप्ट फाइंड करूँ तो y 0 पुट करूँगा तो x 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इधर आ गया। ठीक है, और सेम केस अगर मैं y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहूँ तो x मैं 0 पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आ रहा है -हाफ आ रहा है, तो -हाफ यहाँ कहीं पे वही अगेन प्रीवियस लाइन। ठीक है, आपके पास ये वाली लाइन जो प्रीवियस में भी हमारे पास यही लाइन आई थी जो इस लाइन से, जो इस पॉइंट से गुजर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये वही वाली लाइन है जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था 8y इज इक्वल टू 4 है। ठीक हो गया। तो सेम केस आप इसके रो पिक्चर और कॉलम पिक्चर की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस में हमने दो चीज़ों को पढ़ा, एक आपके पास पिवट और एक आपके पास मल्टीप्लायर हो गया। जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होगा इतने हमारे पास पिवट आने चाहिए। ठीक है, क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिवट्स। पिवट हमारे पास होता है the first non-zero in the row that does elimination। ठीक है, that does elimination, जो एलिमिनेट करता है। प्रीवियस केस में हमने यहाँ पे x को एलिमिनेट किया था सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर वही जो कौन सी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री टू एलिमिनेट ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई पिवट। ठीक है, पिवट से हम पिवट जो प्रीवियस अभी इसी एग्जांपल में हमारे पास क्या किस फॉर्म में आते 3 डिवाइडेड बाई 4 है, ये आपके पास मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है, अगर आपके पास n इक्वेशंस है, अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसका मतलब 2 अननोन्स है। ठीक है, इसको मैं अगर जनरल लिखूं n इक्वेशन है। ठीक है, जितने इक्वेशंस होंगे n इक्वेशंस है, देन आपको क्या n पिवट्स आपको चाहिए। ठीक है, देन n पिवट्स हमें चाहिए, n पिवट्स चाहिए टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें n पिवट्स चाहिए। ठीक है, और जो पिवट्स होता है, पिवट्स बेसिकली द pivots are on the diagonal, main diagonal of triangle। ट्राइंगल जो हमारे पास ट्राइंगुलर शेप में जो आता है, ट्राइंगल
ट्रायंगल आफ्टर एलिमिनेशन। ठीक है, आफ्टर एलिमिनेशन में जो ट्रायंगल के मेन डायगोनल में होगा वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, पिवट्स होते हैं आफ्टर एलिमिनेशन, राइट। आफ्टर एलिमिनेशन ये कुछ पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए एलिमिनेशन की प्रोसेस में। ओके, एलिमिनेशन बेसिकली हमारे पास पिवट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एलिमिनेशन produce pivots that take us to the solution। ठीक है, हमें सोल्यूशन दे देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम वहाँ से बैकवर्ड पुट करेंगे वैल्यूज को, तो फिर हमारे पास उसका उस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है। और एलिमिनेशन फेल भी हो सकता है। ठीक है, फेलियर इज आल्सो पॉसिबल, हम उसको डिस्कस करेंगे। फेलियर इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है, फेलियर भी पॉसिबल है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। फेलियर किन केसेस में होगा? फेलियर का मतलब ये है कि एलिमिनेशन कब फेल होगा, मतलब ये कि आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा तो तब फेल हो जाएगा। यानी कि नो सोल्यूशन का केस क्या होगा? लेट सपोज अगर आपके पास इस तरह आ जाए सेकंड इक्वेशन 0y इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, यानी कि y की कोई ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो इस इक्वेशन को बैलेंस करे। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो फिर 0 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जो कि अलाउ नहीं है। ठीक है, होगी नो सोल्यूशन वाला है एक केस। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल टू मैनी सोल्यूशन। ठीक है, टू मैनी सोल्यूशंस भी आपके पास आ सकता है, उसमें भी एलिमिनेशन फेल हो जाता है। टू मैनी सोल्यूशन मतलब ये कि 0y इज इक्वल टू 0, यानी कि y की ऑल वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा ये होगा कि आपके पास हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज रो करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सचेंजिंग रोज। ठीक है, रोज को फेल होगा स्टार्ट में, लेकिन हम अगर एक्सचेंज रो करें तो फिर में भी शायद हमें इसके सॉल्यूशंस आ जाए। ठीक है, हम इसको विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल वन जिसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन का केस आएगा। एग्जांपल वन में हम लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो अगर आप 3 टाइम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि अब इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 11। 3 टाइम्स है तो 3 टाइम इक्वेशन 1 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस प्लस और ये माइनस आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से फिर आपके पास क्या वैल्यू दे रही है, 0y इज इक्वल टू, यहाँ से आपको ऐड दे रहा है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में x एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को मैं आफ्टर एलिमिनेशन इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 0y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक हो गया। आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास अगेन वही डायगोनल ये आ गया, डायगोनल फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस किया था
यहाँ पे पिवट आपके पास क्या है 1 है और ये 0 पिवट नहीं हो सकता, ठीक है। पिवट हमारे पास हमेशा नॉन ज़ीरो होता है और पिवट आपके पास डायगोनल होता है। ये जो ट्रायंगल में जो डायगोनल होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पिवट होता है। तो यहाँ से आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। नो सोल्यूशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो सोल्यूशन फॉर 0 y इज इक्वल टू 8, यानी कि y की हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप इसको रो पिक्चर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। रो पिक्चर के थ्रू अगर आप इसको चेक करें, रो पिक्चर इसका क्या होगा, रो पिक्चर हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट अगर हम फाइंड करें इस इक्वेशन का तो y0 पुट करें, x1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इधर कहीं एक पॉइंट इधर आ गया और अगर मैं यहाँ पे y इंटरसेप्ट फाइंड करूँ तो x0 पुट करूँ तो y क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तो पहला इक्वेशन आपके पास ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये -1 इधर है, ठीक हो गया, और x - 2y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे आपके पास x इंटरसेप्ट में y0 पुट करो तो यहाँ से 11/3 आ रहा है। 11/3 का मतलब यानी कि 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ एक पॉइंट इधर आ गया। सेम केस अगर मैं y इंटरसेप्ट फाइंड करूँ, y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास x0 पुट करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपके पास -1 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं ना, 1 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि अगर ये हाफ है, -1/2 है तो -1 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लाइन को शो करूँ तो ये इस टाइप की लाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों लाइन यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकलनी आएगी और इसका मतलब ये है कि नो सोल्यूशन, ठीक है। जब लाइंस आपस में पैरेलल्स हों तो हमारे पास नो सोल्यूशन वाला केस आता है, ठीक है। सेम केस आप इसको कॉलम पिक्चर के थ्रू भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। कॉलम पिक्चर का मतलब ये है, अगर आप इसको कॉलम पिक्चर के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या होगा, x 1 3 प्लस y -2 -6 इज इक्वल टू 1 and 11। यहाँ पे कॉलम पिक्चर का मतलब ये है कि यानी कि x और y के लिए हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जो आपके पास इस राइट कॉलम है इसको प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह अगर देखना चाहें तो आप इसको इस तरह देख सकते हो कि अगर मैं लेट सपोज x को 0 पुट कर दूँ, मतलब किसी भी तरीके से आपको ये वैल्यूज़ हमें नहीं मिल रही है जो कि हमें राइट भी दे रहे हैं, ठीक है। इसको अगर मैं इसको पिक्चर में ड्रा करूँ तो फिर क्या होगा, पिक्चर हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। पहला जो वेक्टर है 1 3 है, 1 x1 है 3 है, तो ये पहला वेक्टर आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा 1 and 3, ठीक हो गया। दूसरा वेक्टर -2 and 3, यानी किसी वेक्टर का मल्टीपल लग रहा है लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो -2 and -6, तो ये ऑलमोस्ट इधर कहीं आ जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा जो वेक्टर है -2 and -6 आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर एक ही वेक्टर को शो कर रहे हैं, एक ही वेक्टर को शो कर रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ हमें इन दोनों वेक्टर्स का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिलेगा जो हमारे पास इस वेक्टर जो b है इस b को प्रोड्यूस करे। b हमारे पास है 1 और 11 को प्रोड्यूस करे, तो इसलिए यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन है थ्रू कॉलम पिक्चर, ठीक है। कॉलम पिक्चर के थ्रू भी हमने चेक किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नो सोल्यूशन है। ये कॉलम पिक्चर है, कॉलम पिक्चर, राइट।